नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमें लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें नाउन से रिलेटेड नंबर, जेंडर और आर्टिकल, इन सब से मिले जुले हम एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर मैटर ऑफ नाउन। मित्रों, आपको बता दें कि इसमें हम लोग पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे, फिर मटेरियल, फिर वोकेटिव केस, फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, अगर हम एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1, ही इज गोइंग टू द कानपुर। अब देखिए, क्या ये करेक्ट है? ही इज गोइंग टू द कानपुर, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि अब देखिए, ये जो कानपुर है आपका, कानपुर, ये क्या है भाई? ये तो प्रॉपर नाउन है। अगर ये कानपुर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये तो आपको पता ही है। तो मीन्स ये जो द आ गया, इससे ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ही इज गोइंग टू कानपुर। अब ये मेरा आपका करेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? इनकरेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आर्टिकल लगा था, इसमें आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर नाउन होता है तो आर्टिकल नहीं लगता। क्योंकि कानपुर प्रॉपर नाउन था, ये हमने आर्टिकल द लगाया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। और इसमें देखिए, कानपुर ये आपका प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लगा, हमारा आपका करेक्ट हुआ। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दी मुंबई is a big city। अब देखिए, क्या ये करेक्ट है? क्या, अगर आप ध्यान से देखें, दी मुंबई इज अ बिग सिटी, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? अगर आप देखें, अभी भी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होता, आपको पता है। तो अगर आप यहां देखें, ये मुंबई क्या है? मुंबई आपका भाई ये प्रॉपर नाउन ही तो है, हम जानते हैं, आपको पता है भैया। तो ये मुंबई है, तो इसके पहले आर्टिकल इद्दा ये आ गया, तो फिर इनकरेक्ट हो गया हमारे, ये आपका मेरा सेंटेंस ना। तो ये आपका क्या हुआ? मेरा आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। फिर करेक्ट क्या होगा? इस द को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। तो सोल्यूशन क्या बना? सोल्यूशन आपका मेरा बना, मुंबई इज अ बिग सिटी। ये आपका मेरा करेक्ट सोल्यूशन हुआ। ये मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है, अब आर्टिकल है नहीं। अब ये मेरा आपका करेक्ट हो गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे इरेज करते हैं। मित्रों, थोड़ा थोड़ा करके आप समझते जाएंगे, क्योंकि बहुत माइनर सा मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, फिर सफलता आपको नहीं मिल पाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन को, तो हो गया। अब मटेरियल नाउन के बारे में। अब मटेरियल नाउन देखें। देखिए, अगर ऐसे कह दें, दी गोल्ड is a precious metal। The gold is a precious metal, क्या ये करेक्ट है क्या भाई? तो मुझे लगता है कि ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि आपको ये पता है कि गोल्ड क्या है? ये आपका है मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है भाई? गोल्ड तो आपका ये मटेरियल नाउन है ना, ये आपका मटेरियल नाउन हुआ गोल्ड। अच्छा जी, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का रूल होता है, अब आप समझ लें, थोड़ा सा समझ लें। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन थोड़ा सा समझ लें तो ठीक रहेगा। मटेरियल नाउन, अगर यहां समझें, अगर मटेरियल नाउन का जो मीनिंग है, सेंटेंस में जो मटेरियल नाउन इस्तेमाल हुआ है, अगर उसका आप सेंस निकालें, मीनिंग निकालें, अगर आपको जर्नल मीनिंग मिलती है, अगर आपको जर्नल मीनिंग, इसकी मीनिंग मिलती है, जर्नल मीनिंग, तो अगर जर्नल मीनिंग मिलती है तो बिल्कुल आर्टिकल जो द है, क्योंकि द ही लगेगा आर्टिकल,
आर्टिकल जो द लगता है ये नहीं लगेगा, आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी मटेरियल नाउन होता है उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगता ही नहीं, डेफिनिट आर्टिकल लगता है। डेफिनिट आर्टिकल में आपको पता है द आता है, लेकिन अगर मटेरियल नाउन का अगर आप हम मीनिंग निकालें सेंटेंस का, उसमें जर्नल मीनिंग आए, समान अर्थ, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। अच्छा, मान लीजिए कि सेंटेंस में मटेरियल नाउन आया है, मैंने उसकी मीनिंग निकाला और उसमें हमें विशिष्ट अर्थ आया, स्पेसिफिक अर्थ आया, स्पेसिफिक मीनिंग निकली, स्पेसिफिक मीनिंग, इसका विशेष अर्थ आया, तो क्या लगेगा भाई, आर्टिकल जो आपका द है, आर्टिकल द, ये आपका 100% लगेगा। ये आप समझ गए। अभी मैं ऊपर एग्जांपल में बताऊंगा कि जनरल मीनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, दी गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो अब देखिए जो गोल्ड होता है, जो धातु गोल्ड है, एक कीमती धातु है, गोल्ड सोना एक कीमती धातु है, तो इस समान अर्थ तो है ना। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड सोना जो है क्या है भाई, एक प्रेशियस मेटल है, एक कीमती धातु है, तो जर्नल मीनिंग है। जब जर्नल मीनिंग है, समान अर्थ है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा, अभी मैंने बताया था। तो मिस ये सेंटेंस क्या हुआ भाई, आपका मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या हुआ, करेक्ट देखिए ऐसे हुआ, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब देखिए गोल्ड पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, तो ये आपका मेरा ये क्या हुआ, ये सही हो गया। अब ये तो समान अर्थ का हुआ। अब हम लोग क्या करें, स्पेसिफिक में देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 जैसे ऐसे बोल दें, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। तो क्या ये करेक्ट है क्या, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, वह सोना जो आपके रिंग में अंगूठी में लगा है प्योर है। तो जर्नल अर्थ तो है नहीं भाई, आपकी अंगूठी में जो सोना लगा है, मतलब बड़ी बात है। मान लीजिए कि कहीं पे रिंग सेरेमनी चल रही हो और नायक के द्वारा अगर नायकों को कोई रिंग की जाए, रिंग दी जाए, अगर वो रिंग प्योर ना हो, तो आप समझ सकते हैं वहाँ क्या माहौल होगा, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं क्या होगा वहाँ पर। तो गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, वह अंगूठी, आपकी अंगूठी में जो सोना लगा है वो क्या है, प्योर है। तो जनरल मीनिंग नहीं है सर। तो इसमें जो है ये गोल्ड का जो अर्थ है स्पेसिफिक है, विशेष है, इसीलिए आप देखिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द लगना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग लगना चाहिए, क्योंकि विशेष अर्थ है। तो ये आपका मेरा क्या हुआ भाई, ये आपका मेरा इनकरेक्ट हो गया। फिर करेक्ट क्या होगा, इसके पहले द लगना बहुत जरूरी है। इसका करेक्ट हो जाएगा, दी गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। ये क्या हुआ, करेक्ट। क्यों, फिर से एक बार समझ लें, इस सेंटेंस में विशेष अर्थ रखता था ये गोल्ड, तो विशेष अर्थ रखेगा स्पेसिफिक, तो भाई आर्टिकल द लगेगा, चूंकि नहीं लगा था इसलिए इनकरेक्ट हो गया ये। और सेकेंड वाले में अगर इसको करेक्ट करना है तो इसी सेंटेंस के पहले यहाँ आर्टिकल द लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेष अर्थ है, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट लें आप, इसे इरेज करते हैं। अगला एग्जांपल देखें, वाटर इज फ्लोइंग इन द पॉन्ड, वाटर इज फ्लोइंग इन द पॉन्ड। अच्छा जी, अगर आप समझें, इसके पहले अगर हम यहाँ पर ऐसे ही अगर ये द लगा दें, ये दी वाटर इज फ्लोइंग इन दी पॉन्ड, तो क्या ये सेंटेंस सही है। पहले इसकी मीनिंग निकाल लें कि पानी तालाब में बह रहा है, तो पानी तालाब में बह रहा है जर्नल मीनिंग है, तो जर्नल मीनिंग है तो आर्टिकल द नहीं लगना चाहिए ना, चूंकि यहाँ पे लगा है, इसलिए क्या हुआ सर, ये आपका इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट क्या होगा,
करेक्ट ये होगा कि जनरल मीनिंग, चूंकि ये वाटर जो है इसकी जनरल मीनिंग है, समान अर्थ है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा ना भाई। तो क्या करना क्या है, यही द को यहाँ से हमको हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो सही आंसर क्या हुआ, वाटर इज फ्लोइंग इन दी पॉन्ड। अब ये देखिए ये करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि पानी तालाब में बह रहा है, तो बड़ी जनरल सी बात है भाई। तो ये जो वाटर है इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, करेक्ट हो गया। अच्छा ऊपर वाला इनकरेक्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर पहले द लग गया था, जबकि द नहीं लगना चाहिए था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो हम लोग अपना डाउट दूर कर लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे आप देखें वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा इज polluted, वाटर ऑफ द गंगा इज polluted। ये भैया क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आप समझिए, आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, अब मीनिंग निकालें। वाटर ऑफ द गंगा, गंगा नदी का पानी, गंगा तो पता है ना, गंगा भारत की पावन नदी है, पवित्र नदी है, भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वाटर ऑफ द गंगा, गंगा नदी का पानी इज पोल्यूटेड, दूषित है। तो बड़ी चीज है, गंगा नदी का पानी दूषित है, मतलब बड़ी चीज है, विशेष स्पेसिफिक मीनिंग इसकी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल स्पेसिफिक मीनिंग है, तो आपका जो मटेरियल नाउन है उसके पहले आर्टिकल द लगेगा, आपको पता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा दी वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड। ये क्या हुआ, अब ये करेक्ट हो गया। दी वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, गंगा नदी का पानी पोल्यूटेड है। तो ये चूंकि वाटर विशेष मीनिंग है इसलिए आर्टिकल द लग गया। इसकी मित्रों आप स्क्रीनशॉट लें, ले। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे आप स्कूल ले लें, क्या ले लें आप, स्कूल ले लें, जैसे आप टेम्पल ले लें, जैसे आप हॉस्पिटल ले लें, जैसे आप चर्च ले लें, ठीक है, जैसे आप गार्डन ले लें और भी चीज़ें। तो अब आप समझें, अगर पहले आप बेसिक समझ लें, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप मुझे बता दें स्कूल क्यों जा रहा है। कोई बच्चा स्कूल गया, आपका छोटा भाई हो, आपकी छोटी बहन हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, अगर वो स्कूल गया तो क्या करने गया आप बता दें हमें। वो एजुकेशन लेने गया, शिक्षा लेने गया, एजुकेशन। अगर हम आप हमारे आपके माँ बाप या हमारे आपके सगे संबंधी टेम्पल गए, टेम्पल मंदिर, क्या करने गए, पूजा करने गए, दर्शन करने गए। क्लियर भैया। जैसे हॉस्पिटल हम आप गए, कोई भी गए, A to Z कोई गया भाई, तो हॉस्पिटल क्या करने जाता है, इलाज करवाने जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह चर्च भी है आपका है। तो कहने का मतलब समझिए, जो चीज़ें जिसके लिए बनी हैं, अगर हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो आप जान लीजिएगा कि आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, एकदम कन्फर्म समझ लें। लेकिन अगर स्कूल है, हम आप स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन लेने नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं गार्जियन हूँ, मैं गया स्कूल में बच्चे के, तो मैं फीस जमा करने गया, प्रिंसिपल साहब से बातचीत करने गया, कोई कॉम्प्लेन है उसको करने गया, रिपोर्ट कार्ड लेने गया, इनवाइट करने गया प्रिंसिपल सर को। तो मैं पढ़ने नहीं गया, अदर किसी वर्क से गया, कोई मेरा और पर्पस था वहाँ जाने का। तो वहाँ पर जब सेंटेंस होगा तो आपको बता दें कि 100% जो स्कूल है इसके पहले आर्टिकल लगेगा, और वो क्या लगेगा, THE द लगेगा। जैसे मान लीजिए टेम्पल है, मंदिर, अगर हम आप पूजा करने गए तो टेम्पल पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा,
श्योर। लेकिन अगर हम मान लीजिए कुछ वर्कर्स हैं वहां पर गए, कहा मंदिर में, और वो क्या करने गए, वहां पर पूजा करने नहीं गए, कुछ टूट फाट जो मंदिर के उसको ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, तब आप जान लीजिए कि 100% टेम्पल के पहले आर्टिकल लगना अनिवार्य है, और द लगेगा। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, तब सारा का सारा डाउट एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहां देखें, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। सेकंड देखें भी, हिज मदर, इसको यस सही कर लें, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप। हिज मदर वेंट टू, हिज मदर वेंट टू स्कूल, हिज मदर वेंट टू स्कूल। अब दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस देखें। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, तो ये क्या है जानते हैं, ही एक क्या है, विद्यार्थी है। ही क्या है, कोई एक स्टूडेंट है। वह स्कूल गया क्या करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। इसके लिए देखिए पहले स्कूल पहले दा नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ये आपका करेक्ट है। जैसे देखें, हिज मदर वेंट टू स्कूल, तो ये क्या है, उसकी माताजी स्कूल गई, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है भाई, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो इनकी मदर है, जो ये स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी भैया, मैंने बताया ना, फीस जमा करने, प्रिंसिपल साहब को इनवाइट करने किसी कार्यक्रम के लिए, कंप्लेन करने, मतलब कुल मिलाकर के एजुकेशन लेने नहीं जाएंगी ये मदर। तो फिर गलत क्यों हुआ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग स्कूल के पहले भाई आपको दा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माता जी वह एजुकेशन लेने नहीं जा रही है, किसी अदर पर्पज से जा रही हैं। तो करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट होगा हिज मदर वेंट टू द, यहां देखिए टू द स्कूल, ये देखिए अब ये क्या हुआ, करेक्ट। हिज मदर वेंट टू द स्कूल, अब क्या हुआ ये, अब ये करेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ये देखिए मदर स्कूल एजुकेशन लेने जा नहीं रही है, तो स्कूल पहले आर्टिकल आपका द लगेगा। अब ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। जैसे भी अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम दूसरा एग्जांपल बताएं आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, जिससे कि सारा का सारा मैटर आपको अच्छे से विजुअल हो और आपकी आंखों पर जोर न जाए। और भी एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, माई फादर वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, माई फादर वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप। क्लियर है, मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी, माई फादर, मेरे पिताजी वेंट मीन्स गए, टू टेम्पल, टेम्पल क्या करने के लिए, वर्शिप पूजा करने के लिए। तो भाई मंदिर पूजा का स्थान होता ही है, वहां लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो ये हमारा पे क्या हुआ, ये हमारा पे एकदम करेक्ट हुआ। क्लियर हुआ। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सम वर्कर्स वेंट टू टेम्पल, some workers went to temple, some workers went to temple to repair it, some workers went to temple to repair it। क्या ये करेक्ट है क्या, अब आप बता दें। आप बता दिए, मैं समझ गया हूँ, आपके मन में आ गया होगा ये क्या है। आप कह रहे होंगे सर ये तो भाई रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो हाँ भैया एकदम बहुत सही, आप एकदम सही कर रहे हैं, ये इनकरेक्ट है ही है। ये क्या है आपका, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों, रूल के अकॉर्डिंग अगर ये वर्कर्स जाते टेम्पल और पूजा करने के लिए जाते तो टेम्पल पहले आर्टिकल ना लगता। लेकिन ये जो वर्कर्स हैं, ये आपके जो वर्कर्स हैं, ये मंदिर जरूर गए लेकिन पूजा करने नहीं,
रिपेयर इट, मंदिर की टूट फूट सही करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं, टूट फूट मीन्स अदर इनका पर्पस था वर्कर्स का वहां जाने का। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्या द किसके पहले, टेम्पल के पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, सम वर्कर्स वेंट टू द, ये देखिए यहां पर ये द लगना बहुत जरूरी है, इसको आप दी बोलते हैं। सम वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। अब ये क्या हुआ, ये करेक्ट हुआ। यहां देखिए दोनों, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या समझ लें, टेम्पल, टेम्पल के पहले यहां पर आर्टिकल द लगा है, यहां टेम्पल इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग बात करते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव आपको बता दें, वोकेटिव VOCATIV, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो आपको बता दें कि वोकेटिव केस के पहले, वोकेटिव केस का जो नाउन होगा उसके पहले भैया आर्टिकल नहीं लगता। कैसे, एग्जाम्पल देख लें। वोकेटिव केस पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं, देखें कैसे, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1, go there कॉमा बॉयज। अब देखिए गो देयर बॉयज, तो ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये बॉयज क्या है, आपको बता दें कि ये सेंटेंस करेक्ट है। तो अगर ये कहें कि बॉयज क्या है इसमें, तो बॉयज तो नाउन है, हम जानते हैं, आपको भी पता है, लेकिन वो ये वोकेटिव केस के अकॉर्डिंग लगा है। अगर इसको हम ऐसे कह दें कि गो देयर कॉमा दी बॉयज, तो ये तुरंत इनकरेक्ट हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि बॉयज ये वोकेटिव केस के अंतर्गत आता है, आर्टिकल आता नहीं, बाकी इसमें आर्टिकल आ गया है भाई, ये आर्टिकल आ गया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया आपका। तो वोकेटिव केस का जो नाउन होता है वो अपने पहले बिल्कुल कोई आर्टिकल नहीं लेता, इसी के लिए आपका कुछ जो नंबर ये पहला सेंटेंस है ये करेक्ट है, जो आपका दूसरा ये सेंटेंस है ये क्या है, इनकरेक्ट है। अभी और भी एग्जाम्पल जैसे देखिए, अभी आप एक एग्जाम्पल अगर हम और देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे देखिए, कॉम हियर कॉमा यहां पर बदल लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे गर्ल, ये क्या हुआ, कॉम हियर गर्ल, तो ये करेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, ये करेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जो गर्ल है ये देखिए, ये जो गर्ल है ये किसके अंतर्गत है भाई, वोकेटिव केस के अंतर्गत है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, कम हियर कॉमा दी गर्ल, तो ये क्या हो गया, ये आपका भाई इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये गर्ल आपका वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस के पहले आप बिल्कुल कोई आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। क्यों, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लैंग्वेज, यू नो वेल अबाउट रूल्स ऑफ लैंग्वेज वेल। अगर आप करते हैं जिसका मतलब है कि आप लैंग्वेज के रूल्स का मर्डर कर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड है, मुझे पता है। तो ये आपका करेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट, इसकी आप स्क्रीनशॉट लें। जैसे अब मित्रों देखिए, ये जो है अभी एक आध दो केस बचे हुए हैं। जैसे देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप कालिदास इज द SHAKESPEARE, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सबसे पहले मित्रों थोड़ा सा एक जीके का मैटर हो जाए। देखिए आप, ये इसे कालिदास लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे लोग कहते हैं कालिदास, इसको लोग कालिदास बोलते हैं। क्या आप बताइए करेक्ट है, नहीं सर ये इनकरेक्ट है। सही क्या होता है,
कालिदास। ये देखें, ये इसका ये सही जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, ये ऐसे, ये आप कालिदास, ये करेक्ट हुआ। इसे आप कालिदास बोलेंगे, कालिदास नहीं बोलेंगे। इतना आप जान गए होंगे, थोड़ा सा इसमें आ गया था इसलिए हमने फोकस कर दिया। बाकी आपका नॉलेज लेवल बहुत ए ग्रेड का है, मुझे पता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? आपके मन में आता होगा सर ये बताइए, ये जो शेक्सपियर है, ये शेक्सपियर, ये तो प्रॉपर नाउन है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर बताया था कि प्रॉपर नाउन जो होता है कभी अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, तो यहाँ पर तो ये आर्टिकल द आया है। आपको बता दें सर कि पहले तो ये जान लें कि ये क्या है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसको आप जान लें, ये करेक्ट है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अब वही चीज़ आपके दिमाग में हैवरिंग कर रही होगी, सर नहीं ये शेक्सपियर आया है, सर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो कैसे आर्टिकल इसमें आपने द लगा दिया? अभी आपने कहा था उस पहले वाले क्वेश्चन में कि आर्टिकल द नहीं लगता। तो यार मैं भी अभी मैं वही कह रहा हूँ क्या, कि ये आप कहते हैं प्रॉपर है, नहीं भैया ये प्रॉपर नहीं। अब सुनिए, तो फिर क्या है, ये है आपका इस सेंटेंस में कॉमन नाउन। इस सेंटेंस में क्या है, ये आपका है कॉमन नाउन। आप इसको जान ले, ये है कॉमन नाउन, इसको एकदम पक्का जान ले। क्यों? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है जो एक विशेष जात का बोध कराता है, एक विशेष ग्रुप का बोध कराता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका काऊ हुआ, ये काऊ किसका बोध कराती है, किसके बारे में बताती है? गाय के। दुनिया में जितनी गाय हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका बॉय है, बॉय, तो ये बॉय क्या है भाई, कॉमन नाउन है। ये किसके बारे में बात जो है आपको हमको बताता है? सर दुनिया में जितने लड़के हैं, हमारे आपके घर के, पास पड़ोस के, देश विदेश के जितने लड़के हैं, सबके बारे में। इसी तरह से जो ये शेक्सपियर है, सर समझिएगा, जो शेक्सपियर है ये दुनिया में जितने ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार, अलग अलग कहें तो नाटककार, दुनिया में जितने ड्रामेटिस्ट हैं सब के बारे में बता रहा है, ड्रामेटिस्ट के जात के बारे में बता रहा है। क्या? कौन वर्ड? ये आपका शेक्सपियर, ये कॉमन नाउन। तो यहाँ शेक्सपियर प्रॉपर नहीं, ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिस्ट की जात के बारे में बता रहा है, इसलिए नो डाउट आपका कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये क्या है, करेक्ट हुआ। मुझे लगता है कि आपका नॉलेज लेवल इंप्रूव हो रहा है। ये बहुत इसमें माइनर सी मिस्टेक होती है, लोग गलती कर देते हैं। ये आपका हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नंबर से रिलेटेड लेते हैं। जैसे देखिए कि अक्सर ये कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, लोग थोड़ा सा एक हल्का सा मिस करते हैं और क्या होता है, सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो देखिए भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट होना है, एक पोस्ट लेनी है किसी वैकेंसी में, तो छोटी से छोटी चीज़ को आप पकड़ कर चलें। कब तक? जब तक आप सफल ना हो जाए। जब आप सफल हो जाएंगे फिर आप जो मन में आए आप शो करिएगा। जैसे देखें, हिज informations are wrong, his informations are wrong, या आप रॉन्ग को इनकरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशंस क्या है, गलत है, रॉन्ग है, तो यह इनकरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको बता दें सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट, ये आपका, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं जानकारी तो आज से आप जान लीजिए सर। फिलहाल हाँ, अगर अरे जानकारी है तो उसमें नाराज होने कौन सी बात है बाबू साहब, आपको पता है सब, आप सब जानते हैं, बस थोड़ा सा मेरा भी अनुभव लेते चलिए ना, मुझे लगता है आपकी राह आसान हो जाएगी सर। तो ये हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आप ये इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं डियर, ये भाई साहब, ये कभी इसका जो है जर्नल तरीके से प्लूरल नहीं बनता। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरीके से विशेष अर्थ में प्लूरल बनता है। तो ये इसके मिस हुआ कि ये इंफॉर्मेशन होगा नहीं, तो इसका सही क्या होगा सेंटेंस, इसका हो जाएगा हिज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन सिंगुलर नंबर हो गया, ये आपका हुआ इज रॉन्ग। ये देखिए, हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अब ये क्या हुआ, ये आपका ये करेक्ट हुआ। तो मित्रों, इस तरीके से आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जो नाउन के ही अंतर्गत नंबर से संबंधित थी, आर्टिकल से संबंधित थी, और
नाउन में से प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, इन चीज़ों से संबंधित थी, उसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से, बहुत डीपली अध्ययन किया और अपने नॉलेज लेवल को इम्प्रूव भी किया। और मुझे आशा है कि आपके समझ में आया। और अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा भी आया हो, थोड़ा सा भी, अगर एक भी % आया हो कि नहीं आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा आपका नॉलेज लेवल में इम्प्रूवमेंट आया है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे भी लाइफ में, मेरे भी चैनल में। तब तक अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ। नमस्कार।